चौरासी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुशील कटारा ने अपने चुनावी वादे को लेकर घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने निजी तौर पर दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट देने, कड़ाना बैक वाटर का पानी चौरासी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई के लिए उपलब्ध कराने सहित कई वादों को लेकर घोषणा पत्र जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि वो जनता उनके मौका देती है तो हर संभव क्षेत्र के विकास को लेकर तत्पर रहेंगे। इसमें वो बातें हैं जो आने वाले समय के लिए चौरासी विधानसभा की विकास के रथ को आगे बढ़ाने के लिए पिछले 5 साल में कांग्रेस के शासन में इस चौरासी क्षेत्र को जहां हर घर घर तक मैंने बिजली पहुंचाई और उजाला किया था, इन 5 सालों में अंधेरा हो गया। अंधेरा सिर्फ लाइट का ही नहीं हुआ, चौरासी की जनता के जीवन के जो रथ को आगे बढ़ाना था उस पहिए को उन्होंने ब्लॉक कर दिया। जो गति विकास की मैं लेके गया था आज से 2013 से 2018 तक में, उस गति को कहीं न कहीं पिछले 5 सालों में चौरासी की जनता ने उस दंश को जला है। आज चौरासी की जनता ठगासा महसूस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के 5 साल के शासन में उन युवाओं के खाते में जो वादा किया था कांग्रेस के युवराज ने, 3,500 रुपये खाते में नहीं आए, तो आज वो युवा ठगासा महसूस कर रहा है। चलो 3,500 रुपये खाते में तो नहीं आए, और जो 18 पेपर परीक्षाएं कराई वो पेपर आउट हुई, जिससे यहाँ का युवा बहुत मायूस हुआ, राजस्थान का युवा भी मायूस हुआ। वो युवा आज बैठा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में विकास हो रहा है, राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो हमारा जो भविष्य है वो सुनहरा होगा। और इसलिए ये संकल्प पत्र, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, और ये मैं आप पत्रकारों के माध्यम से चौरासी की जनता को बताना भी चाहता हूँ और संदेश भी देना चाहता हूँ कि आपने मेरे कार्यकाल को देखा है, और इसमें जो की गई बातें हैं निश्चित रूप से उसको 101% पूरी कराने की मैं कोशिश करूँगा। इस बार बारिश नहीं हुई है, बहुत बड़ा मुद्दा। मैं गांव में 244 बूथों तक पहुंचा हूं, और वहां माताओं से, बहनों से, युवाओं से, बड़े बुजुर्ग से, संत, मेट, कोतवाल, व्यापारियों से, किसानों से, सबसे मेरा संपर्क हुआ। सबने कहा सब हर चीज़ हो जाएगी, सड़क भी बनेगी, स्कूल का रूम भी बन जाएगा, विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर के और भवन भी आप खड़े कर देंगे, पर जल नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं होगा। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि चौरासी की जनता आशीर्वाद देती है। राजस्थान की स्थिति के बारे में आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। केंद्र में माननीय मोदी जी ने बहुत कुछ जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान को पैसा दिया, पर मैं कांग्रेस और यहाँ के जो विधायक चौरासी की जनता ने भेजे थे, इन्होंने जल की और कोई काम नहीं किया। जो केंद्र की जल जीवन मिशन की योजना थी, पूरे चौरासी में कहीं भी टंकी लगाकर पानी देने का काम नहीं किया, उस पैसे को डाइवर्ट करके और पता नहीं भ्रष्टाचार के पेट चढ़ा दिया। इसलिए मेरी प्राथमिकता रहेगी जितने एनीकट हैं, जितने डैम हैं, नए डैम बनाकर और पुराने डैमों की नहरें निकालकर लिफ्ट परियोजना से कड़ाना और माही का अथाक पानी हमारे पास में है, उस पानी को हर घर तक, हर खेत तक कैसे पहुंचाऊं, इसकी कोशिश ही नहीं। ये मेरी जवाबदारी और जिम्मेदारी रहेगी, और अगर ऐसा मैं नहीं कर पाता हूं तो मैं वापस 5 साल बाद जनता के बीच नहीं जा पाऊंगा। इसलिए मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके अपने भाई के ऊपर, आप अपने बेटे के ऊपर, आप अपने मित्र के ऊपर भरोसा करें कि सरकार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, और चौरासी की जनता ने जो पिछले 5 साल जो झेला है, इस क्षेत्र में जो वातावरण बनाए हैं, उसको पूरी तरह समाप्त करते हुए उस विकास की गति को जो 5 साल रुकी थी, उस ब्रेक को हटा के वापस मैं आगे बढ़ाऊंगा। इस क्षेत्र में बहुत सारी आवश्यकता है, शिक्षा की, कोचिंग की, प्रधानमंत्री आवास नहीं आ रहे हैं, लोगों को कैटल सेट नहीं मिल रहे हैं, हमारे नए बच्चे जो 18 साल से ऊपर हैं उनको बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है। उन सारे युवाओं को मैं वापस सर्वे करा के 2024 से पहले मकान दिलवाने की कोशिश रहेगी। इस बार जंगली जानवर की वजह से हमारी फसलें बहुत चौपट हुई हैं,
लोग भुट्टे नहीं खा पाए हैं, लोग चने नहीं खा पाए हैं, सारे खेतों में तारबंदी हो, उनकी फसल सुरक्षित रहे। यहाँ हम गुजरात से टच में हैं और हमारे यहाँ काश्तकारों के पास बहुत सारे 4 पहिया ट्रैक्टर हैं। हमेशा एक गरीब व्यक्ति काश्तकार ट्रैक्टर लाता है, कभी पत्थर या मिट्टी लाता है, माइनिंग विभाग उसको पकड़ के 2-2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाता है। मेरी सरकार बन रही है और सरकार से पुरजोर मांग भी रहेगी और मेरी कोशिश रहेगी कि जितने हमारे ट्रैक्टरदारी हैं, सिर्फ 84 के लिए नहीं है, पूरे संभाग के लिए। और मैं तो 84 की बात पहले करूँगा कि यहाँ का मतदाता मुझे मत देगा, इसलिए उन ट्रैक्टरों को माइनिंग से फ्री कराऊंगा ताकि वो गरीब जो काश्तकार है उसको माइनिंग विभाग जो चालान काटता है वो चालानों से बचे। कई बार घर के काम के लिए ट्रैक्टर से पत्थर ले जाता है, तब भी माइनिंग विभाग उसको चालान काट के पकड़ा देता है, वो मुश्किल से उसकी किस्त भर पाता है। इसलिए ट्रैक्टर को माइनिंग विभाग से फ्री कराने की कोशिश। मैंने 44,000 घरों की लाइटें लगाई हैं, मौड़ी से लगा के बड़गाम आते। आज 8,500 कनेक्शन कटे हुए महज इसलिए कि यहाँ का गरीब आदिवासी नरेगा में काम करता है, अहमदाबाद में काम पे जाता है, रोजगार पे जाता है। और इस कांग्रेस की सरकार ने बिल को इतना आगे बढ़ाया कि वो लाइट का बिल नहीं भर पाए। जब पड़ोस में एक घर पे लाइट जलती है और दूसरे घर पे अंधेरा रहता है, वहाँ का बच्चा टक टक की आंखों से देखता है कि पास वाले घर में लाइट जल रही है और मेरे यहाँ अंधेरा है, तो उसके मन को इतनी मायूसी होती है कि मेरे घर में उजाला क्यों नहीं। इसलिए माननीय मोदी जी ने जिस तरह घर घर लाइट के लिए मुझे मदद की, इस पूरे 84 नहीं पूरे डिवीज़न में उस समय लाभ हुआ। और अब की बार जो भी सरकारी कार्मिक हैं या इकोनॉमिकल अच्छी स्थिति में हैं, उनको छोड़ के बाकी सारे कनेक्शनों को विद्युत विभाग का बिल उनके घर पे कभी नहीं आए, ये मेरा प्रयास रहेगा। और मैंने जनता को कहा, मैं गारंटी के साथ इस चीज़ को करवाऊंगा। मेरे गरीब पहाड़ी में रहने वाले लोग हमेशा उजाले में रहें। बहुत सारे डैम या निकट नए बनाने हैं जहाँ सिंचाई के लिए उसकी व्यवस्था होगी। बाकी सड़कों का स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से यहाँ पर युवाओं को रोज़गार मिले। पिछली बार भी मैंने काफ़ी मुख्यालय पे कोचिंग सेंटर खोले थे जहाँ बच्चे पढ़ के आगे जाएँ। ITI खोली, ये ITI हर साल 250 बच्चे निकलते, पर इस कांग्रेस की सरकार ने, यहाँ के विधायकों ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज हमारा बच्चा कहीं न कहीं भटका। 4,500 काकरी डूंगरी घटना में बाप और BTP के लोगों ने बच्चों को स्वप्न बाग दिखाया, हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं, आप सब आइए सरकार से लड़िए। और वहाँ पर जो स्थिति हुई वो आप सब ने देखी। आज 5-6 साल हो गए उन बच्चों के मुकदमे, 5 साल हो गए उन बच्चों के मुकदमे अभी तक नहीं हटे। उनका भविष्य है वो हमेशा के लिए BTP और बाप नई पार्टी जो बनाई है उसने अंधेरे में डाल दिया। गलती कुछ लोगों ने की होगी, पर बाकी बच्चों का भविष्य खराब करने का काम किया है। मेरी सरकार बनते ही कोशिश रहेगी कि उन बच्चों को उनके सही रास्ते पे मैं ले जाऊँ, उनके मुकदमे उनके वापस हटें। उन लोगों को आग्रह करके बुलाएंगे जो अलग अलग जगहों से मुकदमे उन्होंने किए हैं, जिसकी वजह से आज बच्चा कोर्ट कचहरी में अपने माता पिता के साथ खेत गिरवे रखता है, जेवर गिरवे रखता है और आज बहुत परेशान है। अपने भविष्य को लेकर वो बहुत चिंतित है। इसलिए उन सारी काकरी डूंगरी घटना में ऐसे जो मुकदमे निर्दोष बच्चों को वापस निकालने की मेरी कोशिश। मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी। हम पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ हमें 4 व्हीलर की आवश्यकता नहीं रहती। यहाँ गरीब व्यक्ति बाइक से ज़्यादा चलता है और डूंगरपुर जिला हमेशा बाइकों में आगे रहता है। कई लोग कहते हैं डूंगरपुर जिला बहुत बाइकों की क्वांटिटी के आधार पर कहता है डूंगरपुर में बाइकें बहुत बिकती है। कई बार नई बाइक 50,000 60,000 की बच्चा लेता है, उसके परिवार के माता पिता रोज़मर्रा के काम कराते हैं, पर वो खराब हो जाने की वजह से, सर्विस नहीं होने की वजह से वो खड़ी रह जाती है। 50,000 की बाइक 5,000 रुपये 2,000 रुपये के लिए ठीक नहीं हो पाती। मैं 10-12 ऐसे सर्विस सेंटर खोलूँगा जहाँ पर उनकी बाइक हमेशा के लिए उनकी ऑयल पानी फ्री की व्यवस्था होगी। उससे कुछ लोगों को जितने अधिक सेंटर मैंने अभी 10 लिखे हैं, तो हो सकता है वो 20 भी हो जाए, 40 भी हो जाए, तो उतने लोगों को रोजगार भी देगा। और वो निजी मेरी तरफ से करूँगा, उसमें सरकार की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रहती है, इसलिए उनकी गाड़ी की पटरी, मोटरसाइकिल की पटरी रेगुलर चलती रहे।
हमारे यहाँ ज़िले में एक हमेशा हम देखते हैं कि बाइक टू बाइक भिड़ंत होती है, बस और बाइक की नहीं होती, कार और बाइक की नहीं होती। थोड़ा सा अनभिज्ञता की वजह से कहें या थोड़ा सा जोश की वजह से कहें, हमारे युवा यहाँ अक्सर बाइक चलाते हैं पर हेलमेट का उपयोग बहुत कम करते हैं, जिससे कई बार अपनी जीवन लीला को वो समाप्त कर देते हैं। वो किसी का बेटा होता है, किसी का पति होता है, किसी का भाई होता है, तो इसके लिए वो सुरक्षित रहे, इसके लिए 84 विधानसभा क्षेत्र में जितने भी बाइकर्स हैं, जिसके भी पास हेलमेट नहीं है, उनका केंद्र खोल के उनको मेरी तरफ से फ्री हेलमेट दूंगा। भविष्य में जो नई बाइक खरीदेगा वो 84 विधानसभा क्षेत्र के विधायक की तरफ से उनको जहाँ से भी वो बाइक उठाएगा वहाँ से उसको हेलमेट की सुविधा रहेगी, जिससे उसकी जीवन लीला कभी समाप्त नहीं हो और कभी ऐसा उसके परिवार को नहीं झेलना पड़े। इसलिए एम्बुलेंस, हॉस्पिटलिटी, अन्य सारी चीज़ें हैं, सड़कें हैं, स्कूलों में सुविधाएं हैं बच्चों के लिए, इन सारी व्यवस्थाओं को मैंने इसके अंदर लिखा है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इन कामों को पूरा कर पाऊँ और मैंने इसमें वही चीज़ें लिखी हैं जो मैं कर पाऊँगा, और अगर ऐसा नहीं कर पाया तो 84 की जनता मुझे हमेशा के लिए ये कहेगी कि आपने झूठ बोला। और मैं ऐसा मेरे ऊपर भार नहीं लेना चाहता कि मैं मेरी जनता के लिए नहीं कर पाया, इसलिए मैं इसको 100%, 100%, 99 लोग कहते हैं पर मैं 101% इस काम को सब जो मैं कह रहा हूँ वो मेरी 84 की जनता को दूंगा। और अगर ऐसा नहीं कर पाया तो मैं 84 की जनता के पास वापस वोट मांगने भी नहीं जा पाऊँगा, उनसे क्षमा मांगूंगा और कहूँगा कि मैंने जो वादे किए हैं मैं उसको पूरा नहीं कर पाया हूँ। कई बार कई व्यक्तिगत काम होते हैं हमारे यहाँ पे तो लोग पूरा नहीं कर पाते। ऐसे कई काम हैं जहाँ लोग जानकारी के अभाव में नहीं कर पाते हैं, इसलिए प्रत्येक राजस्व विभाग पर सरकार की अपनी तरफ से व्यवस्था होती है और मेरी तरफ से भी ये व्यवस्था एक रहेगी कि हमारे युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा और एक सहायक सुरक्षा की एक व्यवस्था हो। और हमारे यहाँ पर ऐसी व्यवस्था करें जिसके कारण जो गांव की छोटी छोटी चीज़ों की खातिर लोगों को परेशानी नहीं होनी पड़े, वो कागज़ लेके घूमते रहते हैं, उसकी तरफ से भी एक राजस्व अधिकारी के तौर पे ऐसा कुछ एक पद करके मेरी तरफ से मैं करूँगा जिससे लोगों को परेशानी नहीं झेलनी पड़े। अब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप इसको पढ़ के और करना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि 25 तारीख को कमल का फूल का बटन दबाइए। कल माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने बहुत सारी जनजाति क्षेत्र के लिए बहुत सारी ऐसी घोषणाएं भी की हैं और कहा भी है। मुझे पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री जी मुझे निजी तौर पे जानते हैं और जब भी उनके पास मैं जिन चीज़ों के लिए लेके जाऊंगा उसको मैं पूरा कराऊंगा। इसे यहाँ पर हमारे कई संविदा कर्मी हैं, आंगनवाड़ी में हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक कैडर नहीं मिला है। माँ बड़ी केंद्र हो, आंगनवाड़ी केंद्र हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, उनको नया कैडर देके उनकी सरकारी सेवा को नियमित कराने की मेरी प्राथमिकता रहेगी, जिससे वो अपने दायित्व के प्रति न्याय करके नीचे लोगों को उसका लाभ दे पाए। हमारे यहाँ किसान बहुत हैं, काश्तकार बहुत हैं, पशुपालक बहुत हैं। किसानों की बात हो जाती है, काश्तकारों की बात हो जाती है, व्यापारी की बात हो जाती है, पर डेयरी उत्पादक जो हैं हमारे दुग्ध उत्पादक उनकी बात कोई नहीं करता है। मैं यहाँ हमारा बहुत सारा दूध गुजरात की तरफ जाता है पर उनको फेट का सही रेट नहीं मिल पाता, उनको कमीशन नहीं मिल पाता है। मैं आपके माध्यम से ही मेरे दुग्ध उत्पादक जितने भी छोटे छोटे दुग्ध उत्पादक हैं जिनके वहाँ 2 किलो 4 किलो 5 किलो 10 किलो दूध उनके घर पे होता है, वो डेयरी में जाते हैं पर वो डेयरी उनको नहीं मिल पाती है, इसलिए कई बार उनका शोषण होता है। तो यहाँ के दुग्ध उत्पादों के लिए डेयरी की पर्सनल डेयरी की सरकारी व्यवस्था करूँगा जिससे उनको उनके दूध का उचित मूल्य मिले और शांति व्यवस्था हमारे क्षेत्र में एक अच्छा उसके लिए व्यवस्था करेंगे जिससे लोगों में किसी प्रकार का आने वाले समय में भय नहीं रहे। रात को 10 बजे भी हमारी बहन बेटी हमारा कोई भी व्यक्ति घूम फिर सके और ऐसे कोई
आने वाले समय में घटनाक्रम नहीं हो जिससे लोगों के अंदर भय का वातावरण पैदा हो। ये मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें और अपन और मिलेंगे कहेंगे। 84 की जनता से इतना ही अपील है, आप विश्वास करिए सुशील कटारा पे, आपने उनको झेला भी है और मेरी तरफ से आपको कभी ऐसा ना नीचे नहीं देखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के छोटे से कार्यकर्ता के रूप में जिसको मैंने वोट दिया, 84 की जनता को भी अपनी मस्तक, अपनी आंखें नहीं झुकानी पड़ेगी। ऐसा मैं 84 की जनता को अपील करते हुए 25 तारीख को आप अधिक से अधिक कमल का फूल खिलाइए, डबल इंजन की सरकार बनाइए और आपको एक नया राह और नए विकास की पटरी दिखेगी, जिससे हम सब आगे अपनी गति को बढ़ा पाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल हमारा युवा बहुत पढ़ा लिखा है। राजनीति में पहले पुराने लोग भी आते थे, पर अब धीरे धीरे राजनीतिक विकास भी हमारे क्षेत्र में हो रहा है। मैं आप सब पत्रकार बंधुओं से इतना कहना चाहता हूँ कि मैं पिछले 23 साल इस राजनीतिक क्षेत्र में हूँ और कई युवा राजनीति की ओर भी प्रेरित होते हैं और जनता की सेवा करना चाहते हैं। इसी को देख के पिछली बार 84 विधानसभा क्षेत्र में मैंने एक पंचायत समिति थी, 2 पंचायत समिति बनाई, जिससे 3-3 प्रधान बनते हैं। वो हमारी पार्टी से बनते हैं, जो जीत के आता है वो प्रधान बनता है, इतने डेलीगेट बनते हैं। अगली बार नई पंचायतों का और गठन करूँगा। बोड़ामली, मालाखोड़ा, जोरावरपुरा, जहाँ मैं चिखली पंचायत समिति में ले गया था, क्योंकि चिखली के लोगों को सिमलवाड़ा आना पड़ता था, अब उनको वापस मैं सिमलवाड़ा ले आऊँगा सरकार बनते ही। बेड़सा और नागरिया पंचला को जोतरी ले गया था, गंदवा वालों को बिच्छीवाड़ा जाना पड़ता था, चारवाड़ा वालों को, उनको वापस सिमलवाड़ा मिलाते हुए सिमलवाड़ा की जो पंचायतों की पूर्ति है उसको पूर्ण करते हुए हमारा एक डामोर क्षेत्र है, हमेशा राजनीतिक क्षेत्र में आगे नहीं आ पाया, ऐसा उनका सबका कहना है। इसलिए हमारे लिए सब कुछ करिए। तो स्पेशल पुनावाड़ा पंचायत समिति जो अभी चिखली में मैं ले गया था, उसको पुनावाड़ा डुंडरिया अलग पंचायतें बनाते हुए डामोर क्षेत्र के लिए अलग से पंचायत समिति का निर्माण होगा, जिससे सारे विभिन्न विभागों के भवन भी बनेंगे, वहाँ विकास भी अधिक होगा और पूरा डामोर क्षेत्र की एक नई पंचायत समिति बनाएंगे, जिससे राजनीतिक विकास हमारे डामोर क्षेत्र, डामोर भाइयों का भी होगा, जो आने वाले समय के लिए उनके गाँव खुले जाने तक वो विकास कर पाएंगे। एक परमानेंट और स्थायी काम हो पाएगा। नई पंचायतों का गठन, नए राजगाँव का गठन होगा और निश्चित रूप से करेंगे। महत्वपूर्ण समस्या पानी की है, जो डोलकुंजिला बांध है, गड़ा गोकुल का बेड़ा नाका है, ससरी की नाल है, बोर का भाटड़ा में बोर के भाटड़े को जो मैंने शुरू किया था, रुका हुआ था, उसको पूर्ण कराएंगे। कालू सेड़ा महुड़ी में है, उसको मैं ऊपर उठाऊंगा। पाड़ा दरा पौड़ी खातुरात में उसको ऊपर उठाने का है। मोदरा माया मेवड़ा में जो बांध है, मोदरी बांध है, उसको बनाना है। कलियारी का पानी बेका नाका में डालना है, कलियारी का पानी ले जाना है। पंचकुंडी में निकट को बड़ा करना है, जिसकी वजह से जहाँ बारिश का पानी है वो रुके और हमारे खेतों और खलिहानों तक जाए। पानी एयरलिफ्ट से लाना हो तो भी टनल बना के लाना हो, गुजरात के पैटर्न पे सारे तालाबों को मैं भरवाऊंगा, जिससे हमारे यहाँ के काश्तकार, किसान, पशु, इंसान, मानव, पशु, पक्षी सबको जल की कभी आने वाले समय में समस्या नहीं हो। ऐसे करेंगे और ये पंचायत समिति डामोर क्षेत्र की नई बनाएंगे, जिसमें पुनावाड़ा इंक्लूड करते हुए बनाएंगे, जिससे वहाँ का भी राजनीतिक विकास हो सके। धन्यवाद।